चलो, कल की क्लास में क्या बताए थे आप लोगों को? क्राइसोफाइट हो गया था क्या? हो गया था, ठीक। क्राइसोफाइट के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। आप जी आतिफ ध्यान देंगे, एक चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट किए हैं अभी, 2 लेक्चर इसका हुआ होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है और इसका 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं इसका आपको हम ऑनलाइन वीडियो दे देंगे, वहां से बैकअप ले लेना। ये आपका दूसरा या तीसरा ही क्लास है समझो तो, ठीक है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट पहला पढ़े हो, दूसरा क्या कवर करेंगे आज हम लोग? डाइनो फ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स इसको आज कवर करेंगे। क्लास 11, आप 12th के लिए बैठे हैं? तो आप केमिस्ट्री भी 12th सोच के बैठे हुए थे? अरे लड़का, हाँ उसका रीजन है ना, क्योंकि 12th का डेमो अभी बंद है, तो आपको 11th लाया गया। आइए सुचित सर, लंच करें क्या सर? कह रहे हैं ये जो बैठे हैं क्लास में, इनका क्लास 12th का डेमो है। हाँ? आतिफ, वही ना कह रहे हैं, 12th का डेमो बंद है बाबू। क्लास 12th का डेमो नहीं है, ठीक है। आपको एडमिशन लेके क्लास में बैठना होगा। इंक्वायरी किए हैं आप? हम वही इंक्वायरी के तो बोले थे 1-15 से डेमो चल रहा है, जाओ नहीं नहीं नहीं, फिर एक सर यहाँ पर आके छोड़ दिया मैंने। क्लास 12th का बैच मार्च से चल रहा है ना। बताइए, वो बच्चा बैठ के पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसको नहीं पता चला कि 11 है कि 12 है। वाह, वाह।
चलो, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये सब डाइनोफ्लैजिलेट्स है बाबू। क्या होता है, कैसा होता है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, ये स्ट्रक्चर से आपको क्या दिख रहा है कि ये पानी के अंदर का कोई स्ट्रक्चर है, अंडर वाटर है। इट मीन्स कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे ये कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे, पानी में मिलेंगे। अब एक्वाटिक अगर हम बात करें तो यहाँ भी दो चीजें आएंगी, फ्रेश वाटर है या फिर मरीन है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को मोस्टली कैसा पाया गया है, मरीन, मोस्टली दे आर मरीन। और दिखते कैसे हैं, तो देखो पानी के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कुछ पड़ा हुआ सा, ये सारे के सारे क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट है। आपको यहां दिख रहा है कि ये ब्लू दिख रहा है। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो यहाँ पे ये पानी के कलर को कैसा बना दिए, देखो रेड कर दिए हैं। तो अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि ये जितने भी डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दे ऑल आर कलरफुल, इनके डिफरेंट कलर होते हैं। सोचो ये इतना सुंदर सा एक एनिमल है, समुद्र में दिखता है ज्यादातर, ये बेटा लाल हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, डिफरेंट कलर के अच्छे सुंदर सुंदर इसके कलर दिखते हैं। ठीक है, अब ये कलर जो दिख रहा है, ये कलर किसकी वजह से दिख रहा है, तो कलर जब भी दिखते हैं इसका मतलब है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट। पिगमेंट की जैसे लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्तियां हरी होती हैं, क्यों, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। अरे बात समझ में। तो ये जितने भी कलर के होंगे, ये कलर डिपेंड करता है किस पे, जैसा पिगमेंट उसके पास होगा उसी कलर का वो बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं और खुद ये कैसे हैं, कलरफुल है, तो पानी को भी कैसे कर देते हैं, कलरफुल बना देते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सी वाटर दिख रहा है, ये समुद्र का पानी, कलर कैसा दिख रहा है इसका, क्या सच में ये लाल है, ये बस रिफ्लेक्ट कर रहा है रेड जैसा, इसमें सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, चमक है ये। जुगनू देखे हो, जुगनू चमकता है तो दिखता है, जुगनू किस कलर का दिखता है, येलो, पर क्या सच में उसका कलर येलो होता है, नहीं। तो वो येलो क्यों दिखता है, क्योंकि वो लाइट इमिट कर रहा है। वैसे ही डाइनोफ्लैजिलेट्स भी जो होते हैं ये लाइट छोड़ते हैं, कैसा लाइट छोड़ेंगे, ब्लू और ग्रीन कलर का लाइट छोड़ेंगे। और क्योंकि ये लाइट छोड़ते हैं हम इनको बोलते हैं बायो ल्यूमिनेंट कैपेसिटी। कोई भी ऐसा जीव जो लाइट रिलीज करता है या लाइट छोड़ता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोल्यूमिनेंस्ड। तो जुगनू भी होगा बायोल्यूमिनेंस्ड, जो भी कलर छोड़ता है वो बायोल्यूमिनेंस्ड है। ठीक है, अब बोलता है कि इनकी वजह से आते हैं रेड टाइड, किसकी वजह से, डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से। क्या आता है, देखो ये वाटर का कलर कैसा कर दिया, लाल कर दिया। तो कहना है कि कोई तो ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक है जिसका नाम है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स जो है ये एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेड टाइड के लिए। भाटा सुने, ज्वार भाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, डाइनोफ्लैजिलेट्स। याद रहेगा बात, ठीक, लिखा जाए पॉइंट्स इसका। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड मोस्टली मरीन। पहला पॉइंट, दे आर फोटो
synthetic and mostly marine. दूसरा, दे आर फाउंड इन मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर होते हैं, कलरफुल होता है ये. दे आर फाउंड इन many color like blue, green, red, येलो. अलग अलग कलर होता है और ये डिपेंड किस पे करता है? पिगमेंट पे. अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट, पिगमेंट के हिसाब से दे हैव मल्टीपल ऑफ कलर्स. सेल वॉल हैव अ सेल्यूलोज प्लेट. सेल वॉल इनके पास होता है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है. सेल वॉल हैव अ सेल्यूलोज plate. Yeah, cell wall is made up of cellulose. They multiply rapidly and causes red tide. They multiply rapidly and causes red tide. और जिसकी वजह से रेड टाइड होता है उसका आप नाम बताए थे अभी हम आपको, गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट जिसकी वजह से रेड टाइड होता है. लाइट छोड़ता है. Many dinoflagellate emit blue-green light and are bioluminescent. बायोल्यूमिनेंस्ड का क्या मतलब बताएं आपको हम? जो क्या बायोल्यूमिनेंस्ड मतलब क्या? ब्लू ग्रीन नहीं, कोई भी लाइट. ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कोई भी लाइट छोड़ता है उसको बायोल्यूमिनेंस्ड बोलेंगे. अभी हम बोले ना जुगनू लाइट छोड़ता है. आप लोग को हम बोले थे आज रिवाइज करके आना है, पूछेंगे. आए हो पढ़ के? आए हो पढ़ के? पूछते. मेरे क्लास में ऐसे नहीं चलेगा कि बस हम बोलेंगे और आप चुपचाप सुनिएगा. आप युगलिना तक पढ़े थे? कॉलेज आज से स्टार्ट हुआ है? चल रहा है पढ़ाई ठीक?
आगे बढ़ा जाए। नंबर तीसरा, यूग्लिना। नंबर 3, यूग्लिनॉइड। ध्यान देंगे, ये डायग्राम आपको बनाना भी है इसको ना, पहले समझते हैं बाबू हम यूग्लिना को। ये कल भी पढ़े थे क्या ये डायग्राम? क्यों लगाए थे इसको हम, क्या बताने के लिए लगाए थे? ये बताने के लिए लगाए थे कि फ्लैजिलम से मूवमेंट करता है। क्लोरोप्लास्ट बता रहे थे, क्यों बता रहे थे? हाँ हाँ, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये पॉइंट लिखे हो कल कि प्रोटिस्टा इज अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड, और प्रोटिस्टा के कितने पार्ट थे? 5। क्या क्या याद है? क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो हम बोले थे कि क्या ये पांचों लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? कोई एक था, कौन था वो? यूग्लिनॉइड था। समझो इधर, ये यूग्लिना का है बाबू स्ट्रक्चर, और यूग्लिना जो है ये खुद क्या है? एक जीव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? ऑर्गेनिज्म। खुद है बाबू ये ऑर्गेनिज्म, और क्या क्या रखा है अपने साथ? देखिए, ये रखा है अपने साथ क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट से क्या बन रहे हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से कलर इसको कैसा मिल रहा है? ग्रीन कलर। तो खुद है ये ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर रखता है प्लांट वाला, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा दे हैव अ न्यूक्लियस, ये छोटा सा न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड दे हैव अ पूंछ, टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की मदद से ये क्या कर सकता है? मूवमेंट, चल फिर सकता है। अच्छा, एक और बात समझोगे, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन इन कलर। तो अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं। इट मींस कि दे मेड देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे ये। तो जितने भी यूग्लिनॉइड होते हैं, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? दे आर फोटोसिंथेटिक। लेकिन यहाँ है बाबू एगो ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो जब तक इसको सनलाइट मिलेगा तब तक तो ये खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर इसको नहीं मिल रहा सनलाइट, तब ये क्या करेगा? तब हो सकता है क्या प्रकाश संश्लेषण? नहीं, इनके पास फूड रिजर्व करने का कोई मेथड नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस कब तक होगा? जब तक सनलाइट है। जैसे ही सनलाइट का कहानी खत्म होगा, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाने लग जाएंगे, ठीक है। और जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये हेट्रो भी है। तो यूग्लिनॉइड जो है ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन एज वेल एज दे आर हेट्रोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज अ हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर है? इसके अलावा दे हैव पेलिकल। इनकी बॉडी जो ये दिख रही है ना, इस बॉडी में पेलिकल होता है। पेलिकल जो है ये एक प्रोटीन का लेयर है। क्या चीज का? जो इनकी बॉडी को लचीला बनाता है। पेलिकल लचीला बनाता है मतलब फ्लेक्सिबल बनाता है। समझे बात? तो इनकी पूरी बॉडी पेलिकल नाम के प्रोटीन की बनी होती है, और पेलिकल प्रोटीन की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? लिखा जाए, इसको बनाएंगे ना आप लोग थोड़ी देर में भी। पहला पॉइंट, दे आर फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा। दे आर photosynthetic
flagellated protista. दूसरा point, they are a link between plant and animals. They are a link between plant and animals. ठीक है? They perform photosynthesis but lack cell wall. They perform photosynthesis but lack cell wall. The characteristic feature is the presence of pellicle. The characteristic feature is presence of pellicle, a protein-rich layer which make their body flexible. A protein-rich layer which make their body flexible. In the absence of sunlight, they feed on small organisms. In the absence of sunlight, they feed on small organism and behave as a किसकी तरह? Heterotrophs. तो हो गया यूग्लिनॉइड. ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग. जिसमें पेलिकल, ये क्या है? पेलिकल इज अ प्रोटीन का लेयर जो इसकी बॉडी को कैसा बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है. दे हैव फ्लैजिलम. फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मूवमेंट. ठीक है? ये कौन? न्यूक्लियस. क्या कैरी कर सकता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए. ठीक है ना? फिर दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. वैक्यूल क्या है? स्पेस. या आप सीधा बोल दो, इट इज अ एम्प्टी एरिया, खाली जगह. दे हैव क्लोरोप्लास्ट. से बनेगा क्या? क्लोरोफिल. और इस क्लोरोफिल की वजह से दे आर
green in color. ठीक है? ठीक है, कल के क्लास में इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, स्लाइम मोल्ड वगैरह, ठीक है? और पढ़ के आएंगे, चुपचाप मुंह बंद करके बैठने से नहीं चलेगा क्लास में।